बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, सिक्स्थ क्लास की इंग्लिश के लेसन नंबर 13 की रीडिंग करेंगे और ट्रांसलेशन को समझेंगे। इस लेसन का नाम आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है, अ हैप्पी प्रिंस। प्रिंस आप जानते हैं शहज़ादे को कहते हैं। हैप्पी प्रिंस का मतलब है खुशबाश शहज़ादा, जो एक खुशबाश हो, बहुत खुश हो। आ हैप्पी प्रिंस का मतलब, आ का मतलब एक, आ हैप्पी प्रिंस एक खुशबाश शहज़ादा। ये जो कहानी हम पढ़ने जा रहे हैं, ये एक खुशबाश शहज़ादे की कहानी है। लेकिन इसके साथ साथ इस कहानी के अंदर आप देखेंगे कि एक और अहम किरदार भी है। आखिर पर इसको पढ़ने के बाद ज़िक्र करूँगा कि हमने इस कहानी से क्या सबक सीखा, और ये जो सबक हम यहाँ से सीखेंगे ये हमारी ज़िंदगी को बदल देने के लिए बड़ा ही अहम सबक है। आइए इसकी रीडिंग और ट्रांसलेशन को शुरू करते हैं। देयर स्टूड, स्टूड का मतलब है खड़ा था। स्टैंड का मतलब खड़ा होना, स्टैंड की सेकंड फॉर्म स्टूड है। अ ब्रोंज स्टैचू, ब्रोंज कांसी को कहते हैं, ये एक धात होती है, कांसी उसे कहते हैं। स्टैचू का मतलब है मुजस्मा, यानी किसी बंदे की शक्ल बनाकर उसे जो शहर के अंदर लगा देते हैं किसी जगह पर, जैसे ही आपके सामने तस्वीर में मौजूद है, इसे स्टैचू कहते हैं, मुजस्मा। ऑफ अ हैप्पी प्रिंस, एक खुशबाश शहजादे का। इन द हार्ट ऑफ द सिटी, हार्ट वैसे तो दिल को कहते हैं, सिटी हार्ट ऑफ द सिटी, शहर का दिल किसे कहते हैं? दिल मरकज़ होता है, यानी शहर का दरमियान, या उसे वस्त भी कहते हैं। देयर स्टूड अ ब्रोंज स्टैचू, वहाँ खड़ा था एक कांसी का मुजस्मा। ऑफ अ हैप्पी प्रिंस, एक खुशबाश शहजादे का। इन द हार्ट ऑफ द सिटी, शहर के वस्त में। देयर स्टूड अ ब्रोंज स्टैचू ऑफ अ हैप्पी प्रिंस इन द हार्ट ऑफ द सिटी, वहाँ शहर के वस्त में एक खुशबाश शहजादे का मुजस्मा खड़ा था। द फिगर वॉज इनलेड विद गोल्ड, फिगर का मतलब उसका जिस्म है, और इनलेड का मतलब है जड़ा हुआ। गोल्ड कहते हैं सोने को, मुराद उसके जिस्म के ऊपर वह सोना लगा हुआ था। द फिगर वॉज इनलेड विद गोल्ड, उसके जिस्म पर सोना जड़ा हुआ था। द आइज़ वर मेड ऑफ सफ़ायर्स, सफ़ायर कहते हैं नीलम को, एक मोती होता है जो इंतहाई कीमती मोती है। असल में ये पत्थर ही होता है, कीमती पत्थर इसे कह लें, इसे सफ़ायर कहते हैं, यानी नीलम। आइज़ का मतलब आंखें हैं। द आइज़ वर मेड ऑफ सफ़ायर्स, उसकी आंखें नीलम की बनी हुई थीं। अ लार्ज रूबी वाज स्टडीड इन द सोर्ड, सोर्ड कहते हैं तलवार को। स्टडीड का मतलब है कि उसके अंदर जड़ा हुआ था, लगा हुआ था, यानी फिक्स था। क्या? रूबी, याकूत। याकूत भी एक इंतहाई कीमती किस्म का पत्थर होता है, मोती होता है। अ लार्ज रूबी वाज स्टडीड इन द सोर्ड, उसकी तलवार में एक बड़ा याकूत जड़ा हुआ था। वन नाइट, एक रात। अ लिटल स्वैलो, स्वैलो एक परिंदे का नाम है बच्चों, जिसे अबाबील कहते हैं। ये बड़ा छोटा सा साइज में परिंदा होता है। ये सामने जो हैप्पी प्रिंस के साइज की तस्वीर भी बनी है। अ लिटल स्वैलो, एक छोटा अबाबील, फ्लू उड़ा, ओवर द सिटी, शहर के ऊपर। वन नाइट, एक रात। अ लिटल स्वैलो फ्लू ओवर द सिटी, एक छोटा अबाबिल शहर के ऊपर उड़ा। ही वॉज लुकिंग, लुक का मतलब वैसे तो देखना होता है, लुकिंग का मतलब यहाँ तलाश करना है। ही का मतलब वो है। फॉर अ प्लेस टू स्लीप, स्लीप का मतलब सोना है, प्लेस कहते हैं जगह को। ही वॉज लुकिंग फॉर अ प्लेस टू स्लीप, वो सोने के लिए एक जगह की तलाश कर रहा था। ही सा द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस, सी का मतलब होता है देखना, और सी की सेकंड फॉर्म है सा का मतलब है देखा। ही सा द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस, उसने खुशबाश शहजादे का मुजस्मा देखा। ही फ्लू डाउन, यानी उड़ा, फ्लू का मतलब उड़ा, डाउन नीचे की तरफ। टू टेक रेस्ट,
रेस्ट का मतलब आराम आराम करना, टेक रेस्ट यानी आराम करने के लिए। बिटवीन का मतलब है दरमियान। द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस, फीट कहते हैं पाँव को। ही फ्लू डाउन टू टेक रेस्ट बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस, वो खुशबाश शहजादे के पाँव के दरमियान आराम करने के लिए नीचे की तरफ उड़ा। सडनली अचानक, सडनली अचानक, अ ड्रॉप ऑफ वाटर फेल अपॉन हिज फेस। ड्रॉप कतरे को कहते हैं, आ ड्रॉप का मतलब एक कतरा, ऑफ वाटर पानी का, फेल का मतलब गिरना है, अपॉन हिज फेस उसके चेहरे पर। सडनली अ ड्रॉप ऑफ वाटर फेल अपॉन हिज फेस, अचानक पानी का एक कतरा उसके चेहरे पर गिरा। ही सा, उसने देखा, दैट के द स्टैचू ऑफ प्रिंस, शहजादे का मुजस्मा, वाज देयर क्राइंग, रो रहा था। वैसे कराई का मतलब हम चलाने भी लेते हैं, लेकिन यहाँ मुजस्मे से चला नहीं रहा था, क्योंकि यहाँ इसने कोई इसकी आवाज़ नहीं सुनी। उसे कैसे पता चला कि वो मुजस्मा रो रहा है? उसके ऊपर वो पानी का कतरा गिरा। अगर यहाँ कराई का मतलब चलाना होता तो फिर वो उसकी कहता कि उसकी आवाज़ सुनी है तो उसकी तरफ तवज्जो हुई है। तो इसका मतलब यहाँ कराई का मतलब रोना है। ही सा दैट द स्टैचू ऑफ प्रिंस वाज देयर क्राइंग, उसने देखा कि शहजादे का मुजस्मा रो रहा था। स्वैलो आस्क्ड द प्रिंस, आस्क का मतलब होता है पूछना, यानी सवाल पूछना। स्वैलो आस्क्ड द प्रिंस, अबाबील ने मुजस्मे से पूछा, हु आर यू, तुम कौन हो? द हैप्पी प्रिंस रिप्लाइड, रिप्लाइड का मतलब होता है जवाब दिया। ये रिप्लाई की सेकंड फॉर्म है, REPLY। रिप्लाई का मतलब होता है जवाब देना। द हैप्पी प्रिंस रिप्लाइड, खुशबाश शहजादे ने जवाब दिया, आई एम द हैप्पी प्रिंस, मैं खुशबाश शहजादा हूँ। स्वैलो अगेन आस्क्ड हिम, अबाबील ने, अगेन का मतलब दोबारा, अबाबील ने दोबारा उससे पूछा, वाई आर यू क्राइंग, तुम रो क्यों रहे हो? वाई जो है इसका मतलब क्यों है। आप जानते हैं कि जो WH वर्ड्स होते हैं, जो वो वर्ड्स जो WH से शुरू होते हैं, सवाए हाउ के जिसके शुरू पे आ जाता है, लेकिन मोस्टली WH वर्ड्स जो हैं क्वेश्चन पूछने के लिए होते हैं। ऊपर देखिए हु भी WH वर्ड्स में है, वाई भी WH वर्ड्स में से है, तो ये क्वेश्चन के लिए इस्तेमाल होते हैं। वाई आर यू क्राइंग, तुम क्यों रो रहे हो? हैप्पी प्रिंस आंसर्ड, आंसर का मतलब जवाब देना, और सेकंड फॉर्म आंसर्ड का मतलब जवाब दिया। हैप्पी प्रिंस आंसर्ड, खुशबाश शहजादे ने जवाब दिया, व्हेन जब, आई वाज मैं था, अलाइव जिंदा, व्हेन आई वाज अलाइव जब मैं जिंदा था, आई डिड नॉट सी, सी का मतलब देखी या देखा, एनी हार्डशिप, हार्डशिप मुश्किल को कहते हैं। आर सारो, सारो का मतलब गम है, दुख है। आई डिड नॉट सी एनी हार्डशिप और सारो, मैंने कोई दुख या मुसीबत नहीं देखी। When आई वॉज अलाइव, जब मैं ज़िंदा था, आई डिड नॉट सी एनी हार्डशिप और सारो, मैंने कोई दुख या मुसीबत नहीं देखी। When जब, आई वॉज डेड, मैं मर गया। When आई वॉज डेड, जब मैं मर गया, डेड का मतलब मर जाना, डाई, डाइड, डेड। When मैं, जब मैं मर गया, दे प्लेस्ड, प्लेस का यहाँ प्लेस्ड का मतलब है रख देना। ऐसे प्लेस जगह को कहते हैं, लेकिन प्लेस का मतलब यानी इस जगह पर रख देना। माई स्टैचू, मेरा मुजस्मा, एट दिस प्लेस, इस जगह। दे प्लेस्ड माई स्टैचू एट दिस प्लेस, उन्होंने यानी लोगों ने, उन्होंने मेरा मुजस्मा इस जगह रख दिया। फ्राम जहाँ से, फ्राम वेयर जहाँ से, आई कैन सी, मैं देख सकता हूँ। कैन सकने में आता है, आई कैन सी, मैं देख सकता हूँ। द मिजरी ऑफ द सिटी, मिजरी मुसीबत को कहते हैं, ऑफ द सिटी शहर की। दे प्लेस्ड माई स्टैचू एट दिस प्लेस, उन्होंने मेरा मुजस्मा इस जगह पे रख दिया। फ्राम वेयर एंड आई कैन सी द मिजरी ऑफ द सिटी, जहाँ से मैं शहर की मुसीबत देख सकता हूँ। आई विश टू हेल्प द पीपल, या विश का मतलब चाहना है। आई विश, मैं चाहता हूँ, टू हेल्प द पीपल, लोगों की मदद करना, हेल्प मदद करने को कहते हैं। आई विश टू हेल्प द पीपल, मैं लोगों की मदद करना चाहता हूँ। बट लेकिन, आई कैन नॉट मूव, मैं क्या ऊपर कैन आया यानी
कर सकता है। कैन नॉट का मतलब नहीं कर सकता। कैन नॉट मूव का मतलब हरकत। आई कैन नॉट मूव फ्राम माई प्लेस, अपनी जगह से। बट आई कैन नॉट मूव फ्राम माई प्लेस, लेकिन मैं अपनी जगह से हरकत नहीं कर सकता। ऑल दिस, ये सब। ऑल का मतलब सब, दिस ये सब मेक्स मी क्राई, ये मुझे सब कुछ रुला देता है। क्राई का मतलब रोना है, मेक्स का मतलब ना वैसे तो बनाना है, लेकिन यह मुराद है ये सब देखकर मैं रोने लगता हूँ। ऑल दिस मेक्स मी क्राई, ये सब मुझे रुला देता है। आई एम गोइंग टू टेल यू, टेल का मतलब बताना। आई एम गोइंग टू टेल यू, मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। अबाउट मतलब बारे में, सम कुछ, पीपल लोग, मैं तुम्हें कुछ लोगों के बारे में बताने जा रहा हूँ। हु आर इन ट्रबल, ट्रबल मुश्किल को कहते हैं या मुसीबत को कहते हैं, जो मुश्किल में। हु आर इन ट्रबल, जो मुश्किल में है या जो मुसीबत में है। आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट सम पीपल हु आर इन ट्रबल, मैं तुम्हें कुछ लोगों के बारे में बताने जा रहा हूँ जो मुसीबत में हैं। वन ऑफ देम, उनमें से। वन ऑफ देम, उनमें से। इज़ है अ पुअर वुमेन, एक गरीब औरत। वन ऑफ देम इन इज़ अ पुअर वुमेन, उनमें से एक गरीब औरत है। हर सन इज़ इल, हर का मतलब उसका सन बेटा, इज़ है इल बीमार। हर सन इज़ इल, उसका बेटा बीमार है। शी हैज़ नो मनी, मनी का मतलब पैसे हैं। नो मनी मतलब पैसे नहीं हैं। शी हैज़ नो मनी, उसके पास पैसे नहीं हैं। टू बाय फ्रूट्स आर मेडिसन्स, फ्रूट फलों को कहते हैं। मेडिसन्स अद्वियात को कहते हैं, दवाइयों को। बाय का मतलब ख़रीदना। शी हैज़ नो मनी टू बाय फ्रूट्स और मेडिसन, उसके पास फल या अद्वियात ख़रीदने के पैसे नहीं हैं। ओ स्वीट स्वेलो, ओ प्यारे अबाबील, ओ प्यारे अबाबील, टेक द रूबी आउट ऑफ माई सोर्ड। टेक आउट का मतलब होता है निकालना, रूबी यकूत को कहते हैं। माई सोर्ड, मेरी तलवार में से। टेक आउट द रूबी, टेक द रूबी आउट ऑफ माई सोर्ड, मेरी तलवार में से यकूत निकाल लो। एंड गिव इट, गिव का मतलब देना, इट ये, टू द पुअर वुमैन, गरीब औरत को। एंड गिव इट टू द पुअर वुमैन, और ये उस गरीब औरत को दे दो। मैं मुकम्मल तर्जमा एक दफ़ा तेज़ी से कर रहा हूँ यहाँ से। हैप्पी प्रिंस आंसर्ड, खुशबाश शहजादे ने जवाब दिया। व्हेन आई वॉज अलाइव, जब मैं ज़िंदा था। आई डिड नॉट सी एनी हार्डशिप और सारो, मैंने कोई दुख या मुश्किल ना देखी। व्हेन आई वॉज डेड, जब मैं मर गया। दे प्लेस्ड माई स्टैचू एट दिस प्लेस, उन्होंने मेरा मुजस्मा इस जगह रख दिया। फ्राम वेयर आई कैन सी द मिजरी ऑफ द सिटी, जहाँ से मैं शहर की मुसीबत को देख सकता हूँ। आई विश टू हेल्प द पीपल, मैं लोगों की मदद करना चाहता हूँ। बट आई कैन नॉट मूव फ्राम माई प्लेस, लेकिन मैं अपनी जगह से हरकत नहीं कर सकता। ऑल दिस मेक्स मी क्राई, ये सब मुझे रुला देता है। आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट सम पीपल हु आर इन ट्रबल, मैं तुम्हें कुछ लोगों के बारे में बताने जा रहा हूँ जो मुसीबत में हैं। वन ऑफ देम इज़ अ पुअर वुमेन, उनमें से एक गरीब औरत है। हर सन इज़ इल, उसका बेटा बीमार है। शी हैज़ नो मनी टू बाय फ्रूट्स और मेडिसन्स, उसके पास फल या अद्वियात ख़रीदने के पैसे नहीं हैं। ओ स्वीट स्वेलो, ओ प्यारे अबाबील, टेक द रूबी आउट ऑफ माई सोर्ड एंड गिव इट टू द पुअर वुमेन, मेरी तलवार में से याकूत निकाल लो और उस गरीब औरत को दे दो। नेक्स्ट फोर्थ पैराग्राफ है। द स्वेलो एग्रीड टू डू दिस, एग्री का मतलब होता है राज़ी होना, मुतफिक होना। डू का मतलब करना, दिस का मतलब ये। द स्वेलो एग्रीड टू डू दिस, अबाबील ये करने पर राज़ी हो गया। ही फ्लू टू द पुअर वुमेन्स हाउस, फ्लू का मतलब उड़ना, उड़ा। टू द पुअर वुमेन्स हाउस, उस औरत के घर की तरफ। एंड ड्रॉप्ड, और फेंक दिया। ड्रॉप का मतलब होता है गिराना, और गिरा दिया द रूबी यकूत इन टू हर रूम, उसके कमरे में। एंड फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस, और उड़कर बैक वापस आ गया टू द हैप्पी प्रिंस, खुशबाश शहजादे के पास। ही फ्लू टू द
टू द पुअर वुमेन्स हाउस, वह उड़कर गरीब औरत के घर गया, एंड ड्रॉप्ड द रूबी इनटू हर रूम, और उसके घर में उस याकूत को गिरा दिया, एंड फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस, और उड़कर वापस खुशबाश शहजादे के पास आ गया। ही सेड टू द हैप्पी प्रिंस, उसने खुशबाश शहजादे से कहा, आई हैव डन द वर्क, आई हैव डन द वर्क, मैंने वो काम कर दिया है, असाइन टू मी, जो तुमने मुझे दिया। असाइन का मतलब होता है कोई काम किसी के ज़ुम्मे लगा देना। जो तुमने वो काम मेरे ज़ुम्मे लगाया था या मुझे काम दिया था, जिस तरह हम स्कूल में आपको होमवर्क देते हैं तो वो एक असाइनमेंट होती है, यानी काम आपके ज़ुम्मे है कि आपने करना है। कुछ तो हम करवा देते हैं स्कूल के अंदर, तो जो लोग आपको करने के लिए दिया जाता है ये आपकी ज़िम्मेदारी है। आई हैव डन द वर्क असाइन टू मी, जो काम तुमने मुझे दिया था वो मैंने कर दिया है। ऑल दो इट इज़ कोल्ड, बेशक ठंड है। कोल्ड ठंड को कहते हैं। ऑल दो बेशक इट इज़ कोल्ड ठंड है, येट फिर भी आई फील, मैं महसूस करता हूँ, द वार्मथ ऑफ प्लेयर, खुशी की हरारत को। वार्मथ हरारत को कहते हैं, गरमाइश को कहते हैं, प्लेयर खुशी की। यानी ये काम करके हालांकि ठंड है लेकिन मुझे इतनी खुशी हुई है कि उस खुशी से मेरा जिस्म जो है वो इस ठंड को महसूस नहीं करता। आल दो इट इज़ कोल्ड, बेशक ठंड है, येट आई फील द वार्मथ ऑफ प्लेयर, फिर भी मैं खुशी की हरारत महसूस करता हूँ। द स्वेलो स्लेप्ट, स्लीप की सेकंड फॉर्म है, स्लीप सोना, स्लेप्ट सो गया। द स्वेलो स्लेप्ट, अबाबिल सोया। देर वहाँ, बिटवीन दरमियान में, द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस, खुशबाश शहजादे के पाँव के दरमियान। द स्वेलो स्लेप्ट देयर बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस, अबाबिल वहाँ खुशबाश शहजादे के पाँव के दरमियान सो गया। नेक्स्ट नाइट, अगली रात, द हैप्पी प्रिंस टोल्ड, टोल्ड का मतलब बताया, टेल का मतलब बताना, टोल्ड बताया, द स्वेलो अबाबिल को, अबाउट बारे में, द नोबल राइटर, एक अजीम मुसन्नफ़, राइटर कहते हैं जो कुछ लिखता है, किताब वगैरह लिखता है। तो जिस तरह ये कहानी किसी ने लिखी है तो जिसने ये लिखी है वो इस कहानी का राइटर है। हु वाज वीक, जो कमज़ोर था, वीक का मतलब कमज़ोर है, एंड हंग्री और भूखा था। नेक्स्ट नाइट द हैप्पी प्रिंस टोल्ड द स्वेलो अबाउट द नोबल राइटर हु वाज वीक एंड हंग्री, अगली रात खुशबाश शहजादे ने अबाबिल को एक अजीम मुसन्नफ़ के बारे में बताया जो कमज़ोर और भूखा था। ही सेड, उसने कहा, टू द स्वेलो अबाबिल को, ही सेड टू द स्वेलो, उसने अबाबिल को कहा, इट इज़ वेरी कोल्ड, बहुत ठंड है। द पुअर राइटर, बेचारा मुसन्नफ़, हैज़ नो फायर, फायर कहते हैं आग को, नो फायर आग नहीं है। द पुअर राइटर हैज़ नो फायर, गरीब बेचारे मुसन्नफ़ के पास आग नहीं है। ही इज़ ट्राइंग, वो कोशिश कर रहा है, टू फिनिश, ख़त्म करने की, या मुकम्मल, ख़त्म से मुराद है मुकम्मल करना, अ बुक, किताब को। ही इज़ ट्राइंग टू फिनिश अ बुक, वो एक किताब को मुकम्मल करने की कोशिश कर रहा है, बट लेकिन ही कैन नॉट राइट, वो लिख नहीं सकता, बिकॉज ऑफ कोल्ड एंड हंगर, ठंड की वजह से कोल्ड, बिकॉज क्योंकि कोल्ड ठंड है, एंड हंगर और भूख है। ही इज़ ट्राइंग टू फिनिश अ बुक, वो एक किताब को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है या एक किताब को मुकम्मल करने की कोशिश कर रहा है, बट ही कैन नॉट राइट, लेकिन वो लिख नहीं सकता, बिकॉज ऑफ कोल्ड एंड हंगर, ठंड और भूख की वजह से। प्लीज़, बराए मेहरबानी, टेक द फायर, ये नीलम निकाल लो, आउट ऑफ माई वन आई, मेरी एक आंख में से, एंड थ्रो इट इन टू हिज हाउस, थ्रो का था फेंकना, इन टू मे हिज हाउस, उसके घर में। प्लीज़ टेक द सफ़ायर आउट ऑफ माई वन आई एंड थ्रो इट इन टू हिज हाउस, बराए मेहरबानी मेरे एक आंख में से नीलम निकाल लो और उसके घर में फेंक दो। द स्वेलो डिड, अबाबिल ने किया, डू का मतलब करना, डिड का मतलब किया, एज जैसा कि द हैप्पी प्रिंस हैड आस्क्ड हिम टू डू, जैसा कि खुशबाश शहजादे ने उसे करने के लिए कहा, आस्क्ड उसे
कहा, हिम करने के लिए, उसे टू डू करने के लिए। द स्वेलो डिड एज द हैप्पी प्रिंस हैड आस्क्ड हिम टू डू। अबाबिल ने ऐसे ही किया जैसा खुशबाश शहजादे ने उसे करने के लिए कहा। द राइटर सोल्ड द सफ़ायर। सोल्ड का मतलब होता है बेचा, सेल कहते हैं बेचने को, सेकंड फॉर्म सोल्ड बेचा। सफ़ायर नीलम। द राइटर सोल्ड द सफ़ायर, मुसन्नफ़ ने नीलम को बेचा। एंड और बाट फूड टू ईट। बाट है बाय जो ऊपर लफ्ज़ पड़ा था ख़रीदना, बाय के सेकंड फॉर्म बाट ख़रीदा। फूड खुराक यानी खाने को, टू ईट खाने के लिए। एंड फ्यूल, फ्यूल कहते हैं ईंधन को, यानी जो चीज़ जिससे हम कोई चीज़ चलाते हैं जलाते हैं, जैसे अब पेट्रोल है ये फ्यूल है, डीज़ल है ये फ्यूल है, लकड़ियाँ जो हैं ये फ्यूल हैं। फ्यूल टू बर्न और जलाने के लिए, बर्न का होता है जलाना। द राइटर सोल्ड द सफ़ायर एंड बॉट फूड टू ईट एंड फ्यूल टू बर्न। मुसन्नफ़ ने नीलम को बेचा और खाने के लिए खुराक ख़रीदी और जलाने के लिए ईंधन ख़रीदा। दस इस तरह ही फिनिश द बुक, उसने किताब को मुकम्मल किया ईज़ीली आसानी से। दस ही फिनिश द बुक ईज़ीली, इस तरह उसने आसानी से किताब को मुकम्मल किया। द स्वेलो स्पेंट द डे इन द सिटी। अबाबील ने, स्पेंट का मतलब गुजारना, स्पेंड का मतलब स्पेंड का मतलब गुजारा। द स्वेलो स्पेंट द डे इन द सिटी। अबाबील ने दिन शहर में गुजारा। एंड और एट नाइट रात को। अगेन केम वापस आया, अगेन दोबारा। टू स्लीप सोने के लिए। बिटवीन दरमियान में। द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस खुशबाश शहजादे के पाँव में। द स्वेलो स्पेंट द डे इन द सिटी एंड एट नाइट अगेन केम टू स्लीप बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस। अबाबील ने दिन शहर में गुजारा और रात को दोबारा से खुशबाश शहजादे के पाँव के दरमियान सोने के लिए वापस आया। द हैप्पी प्रिंस टोल्ड द स्वेलो। टोल्ड का मतलब बताना, यानी बताया। द हैप्पी प्रिंस टोल्ड द स्वेलो, खुशबाश शहजादे ने अबाबील को बताया। टू गिव देने के लिए। द सफ़ायर नीलम को। ऑफ हिज अदर आई दूसरी आंख, एक आंख का तो पहले ही दे दिया। द अदर आई दूसरी आंख। टू अ पुअर गर्ल, एक गरीब लड़की को। The happy prince told the swallow to give the sapphire of his other eye to a poor girl. खुशबा शहजादे ने अबाबील को उसकी दूसरी आँख का नीलम एक गरीब लड़की को देने का कहा। Who was crying, जो रो रही थी। In the nearby lane, लेन का होता गली को कहते हैं, नियर बाई करीबी। जो who was crying in the nearby lane, जो करीब ही एक गली में रो रही थी। द हैप्पी प्रिंस रिक्वेस्टेड द स्वेलो। रिक्वेस्ट का मतलब होता है दरख्वास्त करना। रिक्वेस्टेड दरख्वास्त की, द स्वेलो अबाबील को। द हैप्पी प्रिंस रिक्वेस्टेड द स्वेलो, खुशबाश शहजादे ने अबाबील से दरख्वास्त की। टू गिव आउटर लेयर गोल्ड। आउटर लेयर गोल्ड का मतलब होता है जो जिस्म के ऊपर बाहर की तरफ नज़र आ रहा था ना सोना, वो बाहर की तह जो उसे कहते हैं, लेयर तह को कहते हैं, आउटर बाहर वाली। द स्वेलो, द हैप्पी प्रिंस रिक्वेस्टेड द स्वेलो टू गिव आउटर लेयर्स गोल्ड। खुशबाज शहजादे ने अबाबिल से दरख्वास्त की कि उसकी बाहर वाली तह का सोना दे दे। लिटल बाय लिटल, थोड़ा थोड़ा करके। टू पुअर पीपल, गरीब लोगों को। द स्वेलो डिड एज द हैप्पी प्रिंस आस्क्ड हिम टू डू फॉर मैनी डेज। बहुत से दिनों तक अबाबिल ने ऐसा ही किया जैसा कि खुशबाज शहजादे ने उसे करने के लिए कहा। एट लास्ट, आखिरकार। द हैप्पी प्रिंस बिकेम डल एंड ग्रे। डल का मतलब है मंदा, जो मंदा लगे। ग्रे का मतलब है बेरंग, यानी जो उसका ऊपर का रंग था सोना वो तो दे दिया, अब नीचे तो कोई रंग रहा ही नहीं। एट लास्ट द हैप्पी प्रिंस बिकेम डल एंड ग्रे। आखिरकार खुशबाज शहजादा मंदा और बेरंग हो गया। एंड द पुअर स्वेलो गॉट कोल्ड। गॉट कोल्ड का तो ठंड लग जाना, और बेचारे अबाबील को ठंड लग गई। एंड बिकेम वीक, और कमज़ोर हो गया। वन डे, एक दिन। द स्वेलो फेल डेड। फेल का मतलब पड़ा हुआ, डेड मुर्दा, यानी ऐसे मरा हुआ पड़ा था। एक दिन अबाबील मुर्दा पड़ा था। एट द हैप्पी प्रिंस फीट, खुशबाज शहजादे के पाँव में। वन डे द स्वेलो फेल डेड एट द हैप्पी प्रिंस फीट। एक दिन अबाबील खुशबाज शहजादे के पाँव में
मरा पड़ा था या मुर्दा पड़ा था। एट दिस, इस पर, द लेड हार्ट, लेड कहते हैं शीशे को। ये भी जिस तरह आप ये बच्चे हम पहले ये करते थे कि जो सेल होता है ना, ये जो हम घड़ियों में डालते हैं, इसे हम तोड़ते थे तो इसके अंदर एक काले रंग का वो एक सिक्का सा निकलता था। तो उस ज़माने में हम स्लेट पे लिखते थे तो उससे लिखते थे, ये एक शीशा होता है, इसे शीशा कहते हैं। ऑफ द प्रिंस ब्रोक टू, ब्रोक का मतलब ब्रेक का मतलब टूट जाना, ब्रोक टू बी टूट गया, टू का मतलब बी है। एट दिस, इस पर, द लेड हार्ट ऑफ द प्रिंस ब्रोक टू, शहजादे का दिल भी टूट गया, शीशे का दिल भी टूट गया। द मेयर ऑफ द सिटी, शहर का मेयर, शहर का एक अफसर होता है जिसे हम मेयर कहते हैं। द मेयर ऑफ द सिटी, शहर का मेयर, पास्ड बाय, गुजरा। एंड देखा, लुक्ड और देखा, एट द स्टैचू, मुजस्मे को। द मेयर ऑफ द सिटी पास्ड बाय एंड लुक्ड एट द स्टैचू, शहर का मेयर पास से गुजरा और उसने मुजस्मे को देखा। ही सेड, उसने कहा, वंस दिस स्टैचू, पहले तो ये मुजस्मा वाज वेरी ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत था। वंस दिस स्टैचू वाज वेरी ब्यूटीफुल, पहले तो ये मुजस्मा बहुत खूबसूरत था। नाउ इट हैज़ बिकम वेरी अगली, बदा, बदा यानी जो बुरा लगे। नाउ इट हैज़ बिकम वेरी अगली, अब ये बहुत बदा हो गया है। ही ऑर्डर्ड हिज मैन अपने आदमी, यानी जो उसके नीचे काम करने वाले उसके मुलाजम थे। ही ऑर्डर्ड हिज मैन, उसने अपने मुलाजमों को हुक्म दिया, टू पुल डाउन द स्टैचू, पुल का मतलब खींचना, डाउन नीचे यानी नीचे उतारना। टू पुल डाउन द स्टैचू, के मुजस्मे को नीचे उतारें। एंड थ्रो अवे, थ्रो का मतलब फेंकना, वे दूर, और दूर फेंक दें, द डेड बॉडी, मुर्दा जिस्म, ऑफ द स्वेलो, अबाबील को। ही ऑर्डर्ड हिज मैन टू पुल डाउन द स्टैचू एंड थ्रो अवे द डेड बॉडी ऑफ द स्वेलो, उसने अपने मुलाजमों को मुजस्मे को नीचे उतारने का हुक्म दिया और मुर्दा अबाबील के मुर्दा जिस्म को दूर फेंकने का हुक्म दिया। द वर्कर्स पुल डाउन द स्टैचू, मुलाजमों ने मुजस्मे को नीचे उतारा। दे मेल्टेड, मेल्ट का मतलब होता है पिघलाना। दे मेल्टेड इट, उन्होंने उसे पिघलाया। बट लेकिन, द हार्ट ऑफ द प्रिंस, शहजादे का दिल, डिड नॉट मेल्ट, ना पिघला। दे मेल्टेड इट बट द हार्ट ऑफ द प्रिंस डिड नॉट मेल्ट, उन्होंने उसे पिघलाया लेकिन शहजादे का दिल ना पिघला। दे थ्रू इट, उन्होंने इसे फेंक दिया। वेयर द डेड स्वेलो वाज लेइंग, जहाँ मुर्दा अबाबील पड़ा हुआ था। अल्लाह वाज मच प्लीज्ड, प्लीज्ड का मतलब होता है खुश होना। अल्लाह वाज मच प्लीज्ड, अल्लाह ताला बहुत खुश हुआ। बाय द सिंपथी ऑफ द प्रिंस, सिंपथी हमदर्दी को कहते हैं। बाय द सिंपथी ऑफ द प्रिंस, शहजादे की हमदर्दी से। एंड सर्विस ऑफ द स्वेलो, सर्विस खिदमत को कहते हैं, और अबाबील की खिदमत से। अल्लाह वाज मच प्लीज्ड बाय द सिंपथी ऑफ द प्रिंस एंड सर्विस ऑफ द स्वेलो, अल्लाह ताला शहजादे की हमदर्दी से और अबाबील की खिदमत से बहुत खुश हुआ। ही सेड टू वन ऑफ द एंजल्स, एंजल्स फरिश्तों को कहते हैं। ही सेड टू वन ऑफ द एंजल, उसने फरिश्तों में से एक को कहा, हुक्म दिया, ब्रिंग मी द हार्ट ऑफ द प्रिंस, मेरे पास शहजादे का दिल लाओ। एंड द डेड बॉडी ऑफ द स्वेलो, और अबाबील का मुर्दा जिस्म लाओ। दे विल लिव इन हेवन, वह जन्नत में रहेंगे। उम्मीद करता हूँ आपने इससे इस्तिफ़ादा हासिल किया है। हमने इस स्टोरी से ये सबक सीखा कि आप दो काम कर सकते हैं। अगर आपके पास रुपया पैसा है, जिस तरह शहजादे के पास माल था, तो अपने माल से मदद कर सकते हैं गरीबों की, और अगर माल नहीं, अबाबील की तरह खिदमत कर सकते हैं, तो आप सर्विस और ख़िदमत के ज़रिए मदद कर सकते हैं। अगली वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।